साथ सरोकार, जो केवल मेरे साथ सरोकार नहीं है, पूरे पंचकूला के लोगों के साथ सरोकार बन चुके हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण सरोकार या कंसर्न कह लीजिए, वो है प्लास्टिक मुक्त पंचकूला। पंचकूला को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए आज ट्राई सिटी इको वॉरियर्स की तरफ से एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम, एक अद्भुत रैली, जिसके अंदर लगभग 19 एनजीओज ने भाग लिया और उसमें स्कूल भी शामिल थे, आरडब्ल्यूएज भी शामिल थी और जो एनजीओज हैं वो तो थे ही। और जिस प्रकार से पंचकूला को प्लास्टिक मुक्त पंचकूला बनाने के लिए हमारी ट्राई सिटी इको वॉरियर्स प्रयास कर रहे हैं, इनके वॉलंटियर्स हर रोज 3 घंटे गली गली जाकर के सड़कों से प्लास्टिक को हटाना, उनको प्लास्टिक को कचरे के बिन में डालना, वहाँ से उसको हटा करके, और सबसे बड़ा काम जन जागरण का, कि लोगों को जागरूक करना। उसके लिए जो प्रयास आज किया गया है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी प्रकार से बाकी जो हमारे साथ सरोकार हैं, जैसे प्लास्टिक मुक्त पंचकूला, पर्यावरण जो पॉल्यूशन फ्री पंचकूला, तीसरा है ड्रग फ्री पंचकूला, चौथा है स्ट्रे कैटल फ्री पंचकूला, 5वां स्ट्रे डॉग फ्री पंचकूला और एनक्रोचमेंट फ्री पंचकूला और स्लम फ्री पंचकूला। इन 7 सरोकारों को लेकर के पंचकूला प्रशासन, पंचकूला नगर निगम और हमारी सरकार विशेष प्रयास कर रही है। उसी कड़ी में अभी आपने देखा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरे हरियाणा को ड्रग फ्री हरियाणा बनाने के लिए एक संकल्प लिया, एक साइकिल रैली का जो साइक्लोथॉन है उसकी यात्रा निकाली। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये संकल्प लिया है कि वर्ष 2030 तक भारतवर्ष को ड्रग फ्री जो भारत है वो बनाने का संकल्प है। तो उस दृष्टि से ये जो 7 सरोकार पूरा करने के लिए जो हमारी एनजीओज आरडब्ल्यूएज लगी हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और आज पंचकूला की पहचान एक सुंदर शहर के रूप में जो होने लगी है, उसका मुख्य कारण यही है कि यहाँ की जो हमारे लोग हैं, जो यहाँ के एनजीओज हैं, वो जागरूक एनजीओज हैं और जब जब भी समाज को उनकी आवश्यकता होती है सामाजिक कार्यों के लिए, वो हमेशा तत्पर है। तो सर, आपने बात की यहाँ पे 2 एटीएम लगवाने की, जो एनजीओ की तरफ से लगाए जाएंगे, तो क्या रहेगी, उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी? देखिए, एटीएम ऐसा, जैसे एटीएम से हम अपना कार्ड डालें, पैसे निकालिए, ऐसा एटीएम की प्रक्रिया रहती है। उसके अंदर अभी 10 रुपये डालेंगे तो थैला अपने आप उसमें से आ जाएगा। इस प्रकार की प्रक्रिया अभी हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और मैंने कहा है कि नगर निगम को, नगर निगम इसके बारे में पूरी जो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके कहाँ कहाँ हम एटीएम लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ पर उन एटीएम के लिए जो पैसा चाहिए, उसके लिए मैंने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं 5 लाख रुपया अपने जो ऐच्छिक फंड है, स्वैच्छिक फंड है, उससे देने के लिए भी मैं तैयार हूँ, ताकि जो आज एक प्लास्टिक मुक्त पंचकूला का संकल्प हमने किया है, वो संकल्प हमारा पूरा हो। और इसी प्रकार से जैसा इन्होंने विकल्प के रूप में एक विकल्प जो तैयार किया है कि आप 10 रुपये दीजिए, थैला लीजिए, अगली बार आइए वो थैला वापस कर दीजिए, 10 रुपये अपने वापस लीजिए। ये भी एक बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा कि प्लास्टिक मुक्त करने के लिए एक बहुत बड़ा साधन जो है, क्योंकि कोई पैसा खर्च नहीं होना और आप प्लास्टिक से मुक्ति पा सकते हैं। तो इस प्रकार की जो अभियान है, जब एनजीओज इन्वॉल्व हो जाती हैं, आरडब्ल्यू इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो निश्चित तौर पर उसके परिणाम, अच्छे परिणाम जो है वो सामने आएंगे। और आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि पंचकूला और जो हमारा संकल्प है स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा पंचकूला, उसको
पूरा करने में हम कामयाब होंगे। एक सर आपने कुछ पुरस्कारों की भी घोषणा की थी, यहाँ पे कुछ 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए, तो वो किसको किसको दिए जाएंगे? देखिए 2 लाख रुपए जो विकल्प जो हमारी ट्राई सिटी इको वॉरियर्स हैं उनको 2 लाख रुपए देंगे और 5 लाख रुपए जो हमारी एटीएम के लिए अपने जो नगर निगम है वो नगर निगम एटीएम चलाएगा तो उनको 5 लाख रुपए अपने कोष से। आज का जो प्रोग्राम था वो एक अवेयरनेस रैली थी। कुछ लोग तो हमारे साथ जुड़े हुए थे, हम बाकियों को भी दिखाना चाह रहे थे, सुनाना चाहते थे कि पॉलीथीन को हटाओ, देश बचाओ, धरती बचाओ, गाय बचाओ, क्योंकि इसमें लोगों की अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जब तक किसी को अंदर से नहीं लगेगा ना कि ये पॉलीथीन कितना नुकसानदायक है, वो लेना बंद नहीं करेंगे। तो मैम विकल्प तैयार किया है, क्या विकल्प है, किस चीज से बना है वो विकल्प, उसके बारे में बता दीजिए। हमने विकल्प स्टोर्स खोले हैं और अभी और भी सब सेक्टर्स में खोल रहे हैं। हमने 50,000 थैले प्रिंट करवाए हैं। हम कुछ कुछ शॉप्स चूज कर रहे हैं, जैसे 20 सेक्टर में ही हमने हर एक उनमें बूथ्स में एक एक चूज किए, उन पे थैले रखे हैं। कोई भी बंदा जो घर से थैला लेके जाना भूल गया है वो 10 रुपए दे के बैग ले सकता है और उसको यूज करके चाहे महीने बाद भी उसको वापस करेगा, उसको 10 रुपए वापस मिल जाएंगे। इससे ये नहीं है कि लोग कहेंगे घर पे तो पहले ही बहुत थैले हैं और थैला क्यों लें। तो ये सिर्फ एक सिक्योरिटी अमाउंट है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही दे देते हैं तो हर कोई भूल जाता है कि 10 रुपए के लिए भी बंदा दोबारा आके दे जाता है और नेक्स्ट टाइम अपना लेकर भी आता है। एक एटीएम की बात हुई है ज्ञानचंद गुप्ता जी ने, उसके लिए 5 लाख की घोषित की, क्या है वो प्रपोजल, क्या है वो बताइए। वो भी एक विकल्प स्टोर की ही वो है। कुछ तो विकल्प स्टोर खोल रहे हैं, एक एटीएम मशीन्स हैं जो वो हम अलग अलग जगह लगाना चाह रहे हैं, जैसे ये वीकली मंडी लगती हैं या ये किसान मंडी है उनके बाहर, कि वहां से भी लोग अगर किसी भी टाइम कोई बंदा नहीं भी है तो 10 रुपीज डालें और उसमें से आपको थैला निकल आए।